कल की क्लास में मैंने आपको माइक्रो लुलु के बारे में बताया था और यहाँ पास से आज हमको बताना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 आप पहले देख लो अपने यूट्यूब चैनल पे यंग माइंड एजुकेशन डाल दिए और आपको मिल जाएगा हमारा प्यारा सा चैनल जिसमें माइक्रो लुलु पार्ट 1 करके चीज़ें हैं जो मैं भी अभी अपलोड हो ही रही हूँ। यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया माइक्रो लुलु 1, ठीक है। ये माइक्रो लुलु 1 आप देख लीजिए। आज माइक्रो लुलु पार्ट 2 जो है अपलोड हो जाएगा, जो कि मैं बता रहा हूँ यही चीज़ है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ ना, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में। फर्टिलिटी को मतलब समझते हो, उपजाऊ होना। दो किस्म की मिट्टी है, एक में पेड़ उगे जा रहे हैं, एक में पेड़ उग ही नहीं रहा है। जिसमें पेड़ उग रहे हैं वो होगा फर्टाइल, वो होगा फर्टाइल, वो होगा फर्टाइल, उपजाऊ यानी फर्टाइल। तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए यानी उपजाऊ बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी होते हैं। आप जानते हो आपकी जो मिट्टी है ना, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम जैसे मिनरल और पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे पेड़ को उगाने के लिए, समझ रहे हो। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? हवाओं से लेगा नाइट्रोजन और मिला देगा उसको मिट्टी में। साइनोबैक्टीरिया हवा से लेगा किसे? नाइट्रोजन और मिला देगा मिट्टी में। सल्फर का जो बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं S4 बैक्टीरिया की सप्लाई। सल्फर मतलब होता है S4, मतलब 4 सल्फर आपस में एक साथ रहते हैं। जो सल्फर के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छा, तो मैंने ये बताया, तो मैंने ये कहा आपसे कि एक होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी यानी सॉइल में मिला देगा। वही जो सल्फ़र बैक्टीरिया होता है वो सल्फ़र की सप्लाई देता है। आया समझ में? अब बात करें हम लोग डिकम्पोजर्स की। जो माइक्रो लुलु होते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स क्या होता है? सैप्रोफाइट्स का मतलब वो जिंदा जीव जो मरे हुए या सड़े गले जीवों को खाते हैं उसे कहते हैं सैप्रोफाइट्स। वो जिंदा जीव जो मरे हुए या सड़े गले जीवों को खाते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स में आते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। क्या आते हैं? फंजाई या बैक्टीरिया। अब ये सबको नहीं खाते, ये फूड के वेस्ट, एनिमल के वेस्ट को खाते हैं, ना कि प्लास्टिक को खा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को खाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को नहीं खाते हैं। आया समझ में? अच्छा, डिकम्पोज़र ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में। जैसे स्टार्च है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, समझे। मान लो फैट है तो उसको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। हमारे शरीर को वापस मिट्टी में बदलने का डिकम्पोजर्स काम करते हैं। क्या होता है पैथोजन? पैथोजन वो जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजन वो जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये मेनली पैरासाइट होते हैं, यानी किसी जिंदा जीव में या किसी जिंदा जीव पे, किसी बॉडी के अंदर या किसी बॉडी पे रहकर उस बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज करते जाते हैं या बीमारियां फैलाते हैं। जस्ट लाइक टीवी, मलेरिया, डेंगू, इस तरीके से अलग अलग किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजन हार्मफुल लुलु को कहते हैं। हार्मफुल लुलु आर कॉल्ड एज पैथोजन। आया समझ में? अब डिजीज़ का मतलब क्या? मैं बीमार हूँ। बीमार हूँ का मतलब क्या हुआ? यानी एक ऐसी स्टेट जिस पे तुम इल हो, जिस पे तुम ठीक नहीं हो, उसे कहते हैं डिजीज़। स्टेट ऑफ बीइंग नॉट वेल, तुम ठीक नहीं हो, तुम बीमार हो, तुम इल हो, तुम बुखार हो गया तुमको, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं,
कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें तुम सही नहीं हो, उसी को कहेंगे हम लोग डिजीज़। आया समझ में? इसमें हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। डिजीज़ वो स्टेट है जिसमें आप ठीक नहीं रहते हो। आया समझ में? डिजीज़ दो किस्म की होती है, एक जो मुझसे मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुँचे, और एक जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ना पहुँचे। जैसे मान लो किसी एक बच्चे का हाथ टूट गया, तो क्या बगल में बैठने वाले का भी हाथ टूट जाएगा? नहीं। तो मान लो किसी एक को कोविड-19 हो गया, यानी कोरोना वायरस वाली डिजीज़ हो गई, तो जैसे तो क्या दूसरे को भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। हो जाए जितना मार्क्स लगा ले, अगर बगल में बैठोगे तो हो जाएगी ना। तो वो क्या है, वो ये बताया जा रहा है कि जो बीमारी एक मनुष्य से दूसरे में पहुँचे उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। और एक ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ना पहुँचे उसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आया समझ में? जैसे आई फ्लू क्या था? कम्युनिकेबल था। पर वहीं अगर मान लो किसी को चोट लग गई, किसी के मान लो लंग्स में पानी भर गया, किसी की किडनी में पथरी हो गई, तो वो सब बीमारी नॉन कम्युनिकेबल होती है। तो डिजीज़ होती है चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे कोई इंटरनल फैक्टर से। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो इंटरनल फैक्टर से होते हैं वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आया समझ में? ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कम्युनिकेबल डिजीज़ एक लोग से दूसरे लोग में पहुंच जाता है। आया समझ में? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर के बारे में। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर वो जिंदा जीव होता है जो ट्रांसमिट करवाने में मदद करे एक इंसान से दूसरे इंसान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जैसे मक्खी, कॉकरोच, मच्छर, ये सब डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। वेक्टर इज़ जस्ट लाइक तुम्हारी बस, जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो यहाँ वेक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं? वो जिंदा जीव जो बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। आया समझ में? अब वेक्टर जो है ना वो मलेरिया को भी पहुंचा सकते हैं, वो प्लाज्मोडियम को भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो वो किसी जिंदा जीव के वेक्टर जो हैं, चाहे वो किसी जिंदा जीव के अंदर भी रह सकते हैं, या किसी इंसान को काट के अपने जैसे मान लो फूड पे बैठ गए और उसको हमने खा लिया तो बीमारी हो गई, या हमको किसी मच्छर ने काट लिया और उससे हमको बीमारी हो गई। तो अलग अलग तरीके से वेक्टर काम करते हैं। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे लिखा है जैसे टीबी, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कैसे पहुँचती है हमारे अंदर? हवा से पहुँचती है। और इसको बचाने के लिए क्या करना है? ये बेसिक सी चीज़ें हैं, वैक्सीन वगैरह लेनी चाहिए। इसको आप लोग अपने से देखोगे। जस्ट लाइक येलो वेन, ये जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया है किसमें कि जैसे मान लो ये हेपेटाइटिस बी करके बीमारी है, ये वायरस से होती है, पानी से हमारी तक पहुँचती है, ठीक है ना। अच्छा, ये इससे बचना हो तो क्या करना होगा? आपको बॉइल्ड वाटर पियो और वैक्सीनेशन लगाओ तो बच जाओगे। तो इस तरीके से कुछ प्लांट और एनिमल के जो डिजीज़ है किस जिंदा जीव से होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, और उसका कुछ फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे प्लांट में होता है रस्ट ऑफ वीट, ये फंगस की वजह से होता है, हवा और सीड की मदद से आता है। इस तरह हमारे प्लांट में ऐसे येलो येलो पैचेस आ जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की, जहरीली चीज़ों के बारे में। माइक्रोब्स प्रोड्यूस सम टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहर को भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। स्पेशली जब हम लोग सड़े हुए खाने को खा लेते हैं, और ये खाना सड़ाता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें हो जाती है फूड पॉइजनिंग। आया समझ में? अब हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो समझेंगे, जिसे हम लोग एक वर्ड से और जान सकते हैं, प्रिजर्वेशन। किसकी मदद से? प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं बचाए, थोड़ा सा है, इसको पढ़ लेते हैं।
ठीक है। प्रिजर्वेशन सॉल्ट और एडिबल ऑयल में आप क्या करो, ये कॉमन केमिकल है जिसकी मदद से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हो। इस वजह से इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रिजर्वेशन। चीज़ क्या है, तो ये प्रिजर्वेशन में पहला पॉइंट मैंने बताया। अच्छा ये बताओ, कुछ चीज़ों को अगर नमक लगा के रख दो, या फिर अचार खाए हो ना, अचार को किस में डुबा के रखा जाता है? नमक और तेल में तो डुबा के रखा जाता है। आप तेल, नमक, शुगर और कुछ दूसरे केमिकल की मदद से चीज़ों को सड़ाने से बचा सकते हो। चाहे आप चीज़ों को फ्रिज वगैरह में रख दो तब भी वो नहीं सड़ेगा। ये प्रिजर्वेशन से मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।